दोस्तों बात करेंगे एनर्जी अकाउंटिंग की। क्या है एनर्जी अकाउंटिंग, क्यों लाया गया एनर्जी अकाउंटिंग, और ये कैसे काम करेगा, इसमें कैसे क्या काम होगा एनर्जी अकाउंटिंग का। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एनर्जी अकाउंटिंग, ये जो रूल है या फिर ये जो एनर्जी अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है या जो आइडिया है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर लेकर आया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से अप्रूवल मिला है। अभी वर्तमान में श्री आर के सिंह जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और यही कैबिनेट मिनिस्टर हेड हैं पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर लेकर आया है एनर्जी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों, एनर्जी अकाउंटिंग हिंदी में कहें तो ऊर्जा लेखांकन। क्या है ये, इसका मैं एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। बहुत आसान है दोस्तों। जो ये एनर्जी अकाउंटिंग है, ये जितने भी इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस होते हैं, जितनी भी ये विद्युत वितरण कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। मतलब इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंच पाती है। इन कंपनीज को कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, और इन्हीं लॉसेस को कम करने के लिए एनर्जी अकाउंटिंग लेकर आए हैं। अब ये कैसे लॉस कम करेगी एनर्जी अकाउंटिंग, वो अभी हम बाद में देखेंगे। यहाँ आप एक वर्ड देख रहे होंगे, डिस्कॉम। डिस्कॉम्स का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को डिस्कॉम्स के नाम से जाना जाता है। इंडिया में लगभग 35-36 डिस्कॉम्स कंपनियां हैं। नाम आपने सुने होंगे जैसे कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जेके पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ओके, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और भी जैसे आपको पता करना है कि आपके यहाँ कौन सी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो आपके घर में जो बिजली का बिल आता है उसमें आप ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पर ये बिजली के बिल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम दिया रहता है। ठीक है, तो ये डिस्कॉम हो गई। तो जो ऊर्जा लेखांकन, जो एनर्जी अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो इसलिए लाया गया है ताकि जो भी डिस्कॉम कंपनी है उनको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने में जो लॉसेस होते हैं वो कम से कम हो सके। ठीक है, मतलब इन कंपनियों को कम से कम घाटा लगे। अब वो कैसे होगा वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको अब अच्छे से बताता हूँ कि एनर्जी अकाउंटिंग है क्या आखिरकार। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों एनर्जी अकाउंटिंग एक तरह की रिपोर्ट होगी जो कि हमें इंफॉर्मेशन देगी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंजप्शन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरीज के कंज्यूमर्स होते हैं। हर एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जितने कंज्यूमर होते हैं उनमें कुछ कैटेगरी होती है, जैसे कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्टिक कंज्यूमर्स होते हैं। कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जिनको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, कमर्शियल यूज के लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये डिफरेंट कैटेगरी के कंज्यूमर्स हो गए। तो दोस्तों ये जो एनर्जी अकाउंटिंग रिपोर्ट है, इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि हाँ, कि किस कैटेगरी के कितने कंज्यूमर्स ने कितनी पावर को कंजप्शन किया है, कितनी पावर कंजप्शन किया है, कितनी पावर ट्रांसमिट की गई है ना, और कहाँ कैसे क्या चोरियां हो रही हैं। इससे पता चलेगा ना कितनी पावर ट्रांसमिट की जा रही है और कितना कंजप्शन हो रहा है। यदि दोनों के बीच डिफरेंस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चोरी हो रही है, तो उन एरियाज को आइडेंटिफाई भी किया जा सकेगा कि किन एरियाज में चोरियां हो रही हैं। ओके, तो कुल मिला के इस तरीके से चोरियां रोकेंगी, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी रुकेगी। तो उस वजह से क्या होगा, जो भी डिस्कॉम कंपनियां हैं उन सभी को लॉसेस कम से कम होंगे दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों, जो एनर्जी अकाउंटिंग का ये जो एनर्जी अकाउंटिंग जो लेके आए हैं, ये ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत लेके आए हैं, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। ओके, ये आपका जीके का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, हो गया कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम सन 2001 में आया था। ओके दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी अकाउंटिंग है ये काम किस तरीके से करेगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत आसान है। क्या होगी, सबसे पहले तो क्या होगा, ये जितनी भी डिस्कॉम्स कंपनियां हैं इन सभी को क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने में एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, एनर्जी अकाउंटिंग की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, है ना। और ये जो रिपोर्ट तैयार करेंगे, ये डिस्कॉम कंपनी के कोई अच्छे एनर्जी सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर तैयार करेंगे, जो 60 दिन के अंदर अंदर
जो क्वार्टरली रिपोर्ट है वो तैयार करके सबमिट करेंगे। उसके बाद एक एनुअल एनर्जी ऑडिट भी होगा, जो कि एक इंडिपेंडेंट एनर्जी ऑडिटर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 टाइप की रिपोर्टें तैयार होंगी, मतलब टोटल होगी 5 रिपोर्ट होगी, टोटल 5, क्वार्टरली रिपोर्ट हो गई 4 और एक होगी एनुअल रिपोर्ट। इस तरीके से 5 रिपोर्ट हो गई। हर एक डिस्कॉम कंपनियां ऐसी 5 रिपोर्ट पब्लिक के सामने प्रस्तुत करेंगी, जैसे हम और आप पढ़ सकते हैं, और इससे हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी कि इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ कैसा क्या चोरी हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनको कैसे क्या प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ कैसा क्या लॉस हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने उपस्थित होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी एनर्जी अकाउंटिंग से रिलेटेड। ये आपके करंट अफेयर्स से संबंधित एक बहुत ही अच्छी जानकारी है, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसी तरीके की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।